आज का जो सेशन है हमारा, ये डायरेक्टली आज हम यही पढ़ाने लगे हैं कि यार बेसिकली थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ ली। थोड़ी थ्योरी आज भी पढ़ेंगे हम, लेकिन हाँ, हमने ब्लॉकचेन जान ली, हमने एल्गोरिथम को बेसिक जान लिए, हमने मास्टर क्लासेस ले ली, हमने सब कर लिया। बट यार अब बनाना है ना, अब कुछ करना है हमने। ऐसे ही है। अब अब हमने सीखना है कि यार बेसिकली काम कैसे कर रही हैं चीज़ें, क्या है एल्गोरिथम की डेवलपमेंट कैसे होती है। इसके लिए हम सारे यहाँ जमा हुए हैं। ऐसे ही है। सो अब हमारे पास टाइम कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब हम ज़ीरो से पाइथन पर कैसे पढ़ाएं, हम पाइथन पढ़ाएं या हम एल्गोरिथम में बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वेब 3 के अंदर लाइक बहुत है, बहुत है। तो हमने क्या एक इसका सोल्यूशन निकाला कि यार अब हमारे पास लोग भी, कोई बिगनर होगा, किसी को ऑलरेडी चीज़ें आती होंगी, तो हमें कोई मिडिल ग्राउंड में रहना था। ऐसे ही है। तो हमने क्या किया, एक आर्किटेक्चर है लर्न व्हाट मैटर का, सही है। तो हमने उसी को यहाँ यूज़ किया एल्गोरिथम के लिए। लाइक वी आर एल्गोरिथम के जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं लर्निंग व्हाट मैटर ऑन एल्गोरिथम। कि आप वही चीज़ें सीखें, वही चीज़ों के ऊपर काम करें जो चीज़ रियली मैटर करती हैं डेवलपमेंट में, कुछ बनाने में, एल्गोरिथम के ऊपर इजीली। ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रो देता चलूँगा। तो मेरा नाम फहद गौरी है। मुझे ब्लॉकचेन की फील्ड में काम करते हुए अराउंड 10 साल हो गए। मैंने मल्टीपल फील्ड्स में काम किया है। स्टार्टिंग एज अ वेब डेवलपर किया, देन उसके बाद साइबर में चला गया, साइबर में भी कुछ कंपनीज का काम किया। एंड देन उसके बाद मैंने कम्प्लीटली गेम डेवलपमेंट में आ गया। लोग डिस्कॉर्ड, GTA के नाम सुना है, GTA के साथ काम किया। एंड देन उसके बाद मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में चला गया था, डिस्कॉर्ड के साथ काम किया। मल्टीपल अदर कंपनीज थी। हज़ारों सर्वर्स बनाए, गेम सर्वर्स से लेकर नॉर्मल सर्वर्स, मैनेजमेंट्स। ये ब्लॉकचेन्स का यूज़ केस हमने किया था, मैं बताऊंगा आगे किस तरीके से किया, और आपको आई थिंक उससे मोटिवेशन मिलेगी। हमने ओल्ड सिस्टम्स के अंदर। एंड देन उसके बाद हमने ब्लॉकचेन में मैं आ गया था बहुत अर्ली उसमें। वी आर द फ्यू पीपल स्टार्टिंग में पाकिस्तान में जो ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट हुए थे एक्चुअली। उस वक्त सिर्फ इथेरियम की डेवलपमेंट होती थी एंड उसमें भी चीज़ें हमारे को पूरी नहीं होती, तो हम सर्च करते थे, रिसर्च करते थे, बनाते थे चीज़ें, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करते थे। चीज़ें ही नहीं होती थी ना उस वक्त बिल्डर्स के लिए। ब्लॉकचेन तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बिल्डर्स के लिए चीज़ें नहीं होती थी कुछ बनाने के लिए। उस वक्त NFT प्लेटफॉर्म बहुत फेमस होने लगे थे अचानक से, तो हमने वो बनाए बैठ के पैना क्लाउड के अंडर। देन उसके बाद हमने PIAC के अंडर लोगों को टीच किया मेटावर्स एंड Web 3 के बारे में, AI के बारे में। काफ़ी सारे लोग थे उनको। देन उसके बाद AI में चला गया। AI से बहुत सारी एप्लीकेशन, थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हमने डिलीवर की। देन उसके बाद GIIC के अंदर ऐसा टीचर पढ़ाता रहा हूँ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, एंड काफ़ी स्टार्टअप्स के ऊपर काम करता रहा हूँ। देन उसके बाद आज यहाँ एल्गोरिथम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही विजन है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी सिखाया जाए पाकिस्तान के आगे। पाकिस्तान भी उन एरियाज में पहुँचे जहाँ पर इतने सालों से कोई नहीं पहुँच पा रहा था। बेसिकली कुछ इनोवेशंस आए। हम पाकिस्तानी सिर्फ चीज़ें कॉपी ना करें, हम पाकिस्तानी इनोवेट करें, कुछ नई चीज़ें लेके जाएं, कंट्रीब्यूट करें। वैसे ऑलरेडी वी आर टैलेंटेड पीपल्स। मैंने थ्रू आउट द ईयर काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे। तो हम चाहते हैं और लोग आएँ, ब्लॉकचेन की दुनिया में भी लोग आएँ जो कि एक नाम बनाए पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड। सो या दिस इज मी फहद गौरी। आपको मज़ा आएगा मेरे साथ। तो हमारे साथ है याजीब। याजीब, काइंडली प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम यासिफ है और मुझे इस फील्ड में 8 इयर्स हो चुके हैं। और जैसे फहद ने बताया कि हम बड़े लंबे अरसे से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने भी एज अ वर्डप्रेस डेवलपर 2016 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। देन उसके बाद फिर मैं पाइथन की तरफ मूव कर गया था 2017-18 के अंदर। देन उस टाइम पर मैंने O2 की ERP बस काम किया था बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज के साथ। देन उसके बाद 2019-20 के अंदर मैं मूव कर गया था ब्लॉकचेन के ऊपर। देन जब मैं ब्लॉकचेन में आया तो उस टाइम बहुत वही फात वाली बात जो कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात उस वक्त फेस करनी पड़ी, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी कुछ करने के लिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, प्लस हम फंसते थे बहुत सारी चीज़ों में। देन उस वक्त फिर मैंने एक डॉबलियर्स कंपनी के साथ काम किया। देन उसके बाद उनके साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, हाइपर लेजर के प्रोजेक्ट्स किए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे काम किया, सस्टेन एक्सचेंजेस के ऊपर। उसके बाद 2021-22 के अंदर मैंने ओशी ब्राउनी के साथ काम किया जो कि एक NFT प्लेटफॉर्म था, फिजिटल का, बेसिकली डिजिटल और फिजिकल को मिला के एक फिजिटल बनता है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। देन उसके बाद
फिर मैंने उसके बाद एसओसी सॉल्यूशंस के साथ काम किया, उनके साथ मैंने एक बहुत बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, एमएमआईटी के प्रोजेक्ट के ऊपर, और सस्टेन जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके ऊपर काम किया। देन उसके बाद फिर मैं आईडी फ्यूजन के पास, आईडी फ्यूजन जो कि एक पाकिस्तान की ब्लॉकचेन वेल नोन कंपनी है, देन उसके बाद फिर मैंने उनके साथ काम किया और काफी बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अकाला नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स के ऊपर और उडेसी के प्रोजेक्ट्स, उडेसी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने वहाँ पे काम किया। देन उसके बाद हमने इस वक्त जो मैं और फहद दोनों मिलकर इस वक्त हमने एक कंपनी के साथ काम किया है जो कि अमेरिकन कंपनी है। उनकी लेयर वन ब्लॉकचेन है IMUA के नाम से। रिसेंटली हमने अभी उनके साथ काम किया है स्टेबल कॉइन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और इस वक्त हम स्टेबल कॉइन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर एल्गोरेंड के साथ भी काम करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच आसिफ, बिल्कुल अच्छी से हैं। बस हमने जो कंट्रीब्यूशन की हम चाहते हैं और भी लोग इसी तरीके से मार्केट में हम लेके जाएं, लोग आगे जाएं। सो है स्टार्ट, हमारे पास थोड़ा कम टाइम है तो हम आगे बढ़ेंगे। सो क्विक रिकैप कुछ चीज़ों का हम आगे देंगे। जवेरिया, कैन यू प्लीज? Okay. So before we move on आज के सेशन के साथ and के लिए just a quick recap. We have a short quiz. उसका QR code screen पे है, उसका link मैंने chat पे भेज दिया है. I want you guys to take 2 to 3 minutes, just open up this form and give this quiz so that we also know कि आप लोगों को कितना अच्छा समझ आया था, आप लोगों को कितना याद है, आप लोगों ने कितना अपना homework किया है. To just take 2 to 3 minutes and let's start doing this quiz, guys. देखते हैं किसके सबसे ज्यादा marks आते हैं. It's a mark quiz. Good. So yeah, give me like a thumbs up if you guys have opened the quiz, if you guys have gotten the link. So you know. बहुत simple सा quiz है. It's a very easy, it's a very short recap quiz. You guys will get to know the answers साथ as well. So you know, let's quickly do this. So guys, as you keep doing it, keep raising your hands so that, you know, we have an idea of how many people who have done it. So Safan is done, Aziz is done. Aziz, we didn't get your response though. Okay, we have 3 people who've done it yet. Guys, it's not that hard. It's a very basic quiz. Aziz and Arsalan, I don't see your quiz answers. I am doing, ma'am. Okay. Just raise your hand once you guys are done with the quiz. We have 1515, guys. All right. Let's quickly do it, guys. It's a very short quiz. Just 2 more minutes, I think. And then I'll close the quiz. Let me. Ahmed, I've reshared the link.
That's 48 पे I will close the quiz. I'm giving you a lot of time. One last minute, guys. Is everyone done? Is anyone still doing it? Yes, 5 seconds. 4, 3, 2, 1, and I have closed the quiz. Thank you, everyone. Thank you, Fahad and Yazid, for giving me that time. Over to you guys again. Thank you so much. Thank you so much, everyone. So, okay. So क्विज आसान ही होगा, मजा होगा. इस तरह के क्विजेस खुद भी प्रैक्टिस किया करें अपने एंड पे, क्लासेस के बाद, हर क्लासेस के बाद जो सीखा है जीपीटी को दें, जीपीटी को लें, क्विज बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस किया करें, ठीक है, ताकि चीज़ें रोज आना प्रैक्टिस वाली होती हैं, याद रहें, वरना हम भूल जाते हैं अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे. अच्छा, तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है पुराने सेशन से रिलेटेड, पहला सेशन जो सेकंड सेशन जो हुआ था, अगर जल्दी से कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी पूछे. मैं हमारे पास 10 सेकेंड है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आगे नहीं है किसी के पास, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो वैसे फिर भी लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आप लोगों से करूँगा, आप लोग रिप्लाई करने हैं, जब जवाब देने पड़ेंगे क्वेश्चंस के. तो जल्दी से रिकेप करते हैं. ब्लॉकचेन क्या है, ज़्यादा हम डिटेल में ही जाएंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, लेजर होता है, एक तरीके की शेयर्ड डेटाबेस है जहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टोर्स होती हैं, ब्लॉक्स लिंक्ड होते हैं, एंड वो इम्यूटेबिलिटी उसमें 3 इस तरीके की आप देख रहे हैं सामने, पिलर्स कह सकते हैं हम, ठीक है. वो डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल होता है, एंड उसके यूज़ केसेस बहुत सारे हैं, एंड वो सिक्योर मेनली जो पहले हम मेनली हमारी फोकस होते सिक्योरिटी पे होते थे, बट अब बियॉन्ड द क्रिप्टो चला गया है क्रिप्टोग्राफी से. अब इसके अंदर हम एप्लीकेशंस, चीज़ें, डाओ, सप्लाई चेन, आइडेंटिटी, वोटिंग, डीफाई, मनी, फाइनेंस, डीफाई, सब सारा कुछ इसके अंदर अब हम मैनेज कर रहे हैं. इवन कि एनीथिंग हम ब्लॉकचेन के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है. तो आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम बेसिकली हमारे पास, मुझे पर्सनली एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा पसंद है. आप सब जानते हैं एल्गोरिथम क्या चीज़ है. एल्गोरिथम एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, सिल्वियो मैकेली ने बनाया, ये रट जानी चाहिए, सही है. वो पीपीओएस यूज़ करता है, प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंट मैकेनिज्म के लिए. अब अगर किसी के पास सवाल है कि यार लेयर क्या होती है, लेयर का सवाल आई थिंक आपके पास होना चाहिए. लेयर्स बेसिकली ब्लॉकचेन में हमारे पास लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 होती हैं, L1, L2. तो बेसिकली ना लेयर्स एक तरीके के आप समझ लें, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हो. तो लेयर एक तरीके के आप ये कह सकते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स हैं, एंड वो लेयर्स के अंदर ना 5 फंक्शनल लेयर्स होती हैं, ठीक है. जैसे कि हमारे पास हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स आ जाती है पहली, जिसके अंदर हम सारे फिजिकल कंपोनेंट्स कर रहे होते हैं, जैसे सर्वर्स आ गए, नेटवर्क्स आ गए, माइनिंग्स के अंदर हम मोस्टली उस लेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं. उसके बाद हमारे डेटा लेयर्स आ जाती हैं, जैसे डेटा लेयर के अंदर हमारे पास लाइक एक्चुअली ब्लॉकचेन का जो डेटा मैनेज होता है, ऑर्गेनाइज होता है, स्टोर होता है, वो सारी लेयर्स आ जाती हैं. उसके बाद हमें नेटवर्क लेयर है, नाम से पता लग रहा है नेटवर्किंग की साइड है, इंटरनेट या कुछ कनेक्शंस होंगे या डेटा शेयरिंग होगी. तो बिल्कुल वैसे ही है, जो प्रोटोकॉल्स एंड नोड्स होते हैं वो ही उनके दरमियान में कम्युनिकेशन, उनके दरमियान में डेटा शेयरिंग, वो जो भी उनके नेटवर्क्स हैं वो हो रहे होते हैं. उसके बाद हमारे कॉन्सेंसस लेयर होते हैं जो कि बेसिकली मेन, जहाँ पर हमारा रूल्स एंड प्रोटोकॉल जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड लाइक सारी ट्रांजेक्शन वैलिडेशन एंड एवरीथिंग, वहाँ चीज़ें काम कर रही होती हैं, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एंड यूज़र्स के लिए, जैसे कि डी एप्स हो गई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, उनके बीच में कम्युनिकेशंस हो गई, तो वो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है. तो 5 फंक्शनल लेयर्स जो हमारे पास ब्लॉकचेन में ना, ये चीज़ें बड़ी याद रखनी है. और ये टर्म्स होती हैं हमारे पास लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3,
ठीक हो गया। तो तो ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है। बाकी एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्यों अच्छा है, एल्गोरिथम क्योंकि सिक्योर है, ग्रीन है और फास्ट है, नॉट फास्टर देन सोलाना बट या इथेरियम से फास्ट है। उसके अलावा एल्गोरिथम काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, डीफाई, एनएफटीज, सीबीडीसीज के अंदर चल रहा है। सीबीडीसीज देखने तो आप मार्शल आइलैंड का रिफ्रेशर देख सकते हो, वहाँ पर ऑलरेडी वो काम हो रहा है, जैसे कि आपको सेकंड सेशन में जवेर ने सारा कुछ बताया था। एंड या एल्गोरिथम की डेवलपमेंट भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि वहाँ पर तो देखिए, उससे पहले बढ़ने से पहले आज जल्दी से हम जो है सेशन क्या है, हमारे गोल क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने थ्योरी पढ़ ली, तो आज का जो सेशन है हमारे पास अंडरस्टैंड करवाएंगे कि यार बेसिकली एल्गोरिथम क्या चीज़ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और पाइथन में एसेंशियल क्या है, एल्गोरिथम पाइथन क्या होती है, एल्गोरिथम पाइथन की लिमिटेशन क्या है, जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए भी कोई नई चीज़ें होंगी, एंड आर्क फोर, ये आर्क होता क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह। तो हम इसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। एजेंडा सिंपल है, सही है, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद के वाई पाइथन, हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं। किसी को ये सवाल है तो चैट में पूछे, और हमारे पास जो टीम मेंबर्स हैं आपको रिप्लाई कर रहे होंगे, और कि आपके सवाल हैं उसका आपको बिल्कुल टाइम दिया जाएगा, ठीक है, जवाब का सुन लिया जाएगा आपकी। अच्छा जी, डेमोक्रेसी यहाँ पर अच्छा जी, तो सबसे पहले यार क्या पाइथन ही क्यों, बिल्कुल आसान सा है कि यार पाइथन, हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ईवीएम में सॉलिडिटी यूज़ करते हैं, सोलाना रस्ट हो गई, गो हो गई, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर हम पाइथन क्यों यूज़ करें। क्योंकि सिंपल है, पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, सिंटैक्स भी सिंपल है, रीडेबल होता है, इवन के लाइक हर जगह यूज़ होती है, एंड मेन चीज़ पाइथन कैलकुलेशन में अच्छी है। हमें जब, क्योंकि हम यहाँ पर जब ब्लॉकचेन के अंदर हम सारी चीज़ें फाइनेंशियल चीज़ों को, ट्रांजेक्शन्स को, कैलकुलेशंस को ही हैंडल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर पाइथन एक बहुत अच्छा रोल अदा करती है। इस तरीके से पाइथन जो है बस आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, नासा के सर्वर उठा के देख लोगे ना, वहाँ पर भी आपको पाइथन दिखेगी, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके की आप समझ लो कि यार हर जगह काम आने वाली लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज है, ईजी है। उसके बाद ये इजी टू लर्न भी होती है। पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। हमें अगर कहीं फंसते हैं ना, हमें ज़रूरत नहीं है कि यार हमें ना जगह जगह मुंह मारने की, हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें पता है हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी। तो इसकी, इसमें कम्युनिटीज़, लाइब्रेरीज बहुत अभी तक काम हो रहा है, अभी तक चीज़ें अपडेट हो रही हैं। एंड इसके अंदर आपको और इसमें लाइब्रेरीज हैं जो कि क्रिप्टो फाइनेंस एंड मैथ की लाइब्रेरीज इसमें वाइडली सपोर्टेड हो जाती हैं। उसके बाद हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हम वहाँ लिख पाते हैं, बना पाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में आप बिल्कुल सोचें सोचें, फिर मैं आपको आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद ना, लेकिन लेकिन कुछ चीज़ें हैं एल्गोरिथम की पाइथन में और नॉर्मल पाइथन में थोड़ा सा फर्क है। जिसको पाइथन नहीं आती, ओके, आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा चीज़ें, और आपके लिए न्यू चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होंगी, इजीली होंगी। बट जिनको आती है उनके लिए थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि यार ओके, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, और कुछ चीज़ें है ही नहीं इसके एल्गोरिथम की पाइथन के अंदर। तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा बिल्कुल क्या चीज़ें आगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है, एक सेकेंड, या अब आगे जब पाइथन के ऊपर जाने से पहले, डेवलपमेंट के ऊपर जाने से पहले, कुछ भी इवन एनवायरनमेंट सेटअप करने से पहले हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन के अंदर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एल्गोरिथम में हम इसे एप्लीकेशंस कहते हैं, ठीक है, सही हो गया। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सिंपल सी चीज़ है, इसको हम सिंपल फॉर्मेट में बोलें तो ये है आपका एक तरीके का एग्रीमेंट ऑन द चेन, ओके। अब ये भी कह सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक वो है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्मॉल पीस ऑफ लॉजिक दैट लिव्स ऑन द चेन, कि वो एक लॉजिक है जो चेन के ऊपर रहती है, जो इनिशिएट होती है ट्रांजैक्शन से। वो एक ऐसी चीज़ है कि वो पड़ी हुई है, एक एग्रीमेंट है, कुछ रूल्स हैं जो कि, अच्छा मेरी आवाज़ सही आ रही है बिल्कुल, कोई मसला हो तो काइंडली प्लीज़ मुझे जवेरिया बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसको फिक्स कर लूँ। ओके, तो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि हम अपनी सिस्टम के अंदर लिखते हैं।
एंड वो ब्लॉकचेन एक तरीके से बातें कराने, कम्युनिकेशन कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। सो और एक तरीके लॉजिक्स होती हैं ये, जो कि क्या हम करवाना चाहते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन से ब्लॉकचेन के ऊपर क्या स्टोर कराना है, क्या चीज़ें भेजनी हैं, वो चीज़ें जो हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इजीली हैंडल कर रहा होता है। ठीक है। आप इसको एग्जांपल के तौर पे ये भी सोच सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आप एक मूवी का टिकट बाय करने गए। ठीक है। हम यहाँ पर आप मूवी का टिकट बाय कर रहे हैं, आपने अपना कार्ड दिया है, हमने पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये डिटेल लिखी हुई है कि यार रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर मूवी का टिकट 2,000 रुपये का है और इस बंदे ने जो कार्ड दिया है उस कार्ड के अंदर क्या वो 2,000 की अमाउंट है, वो चेक करेगा। हाँ है, नहीं है तो इनसफिशिएंट बैलेंस, ओके, बाहर, क्लोज, वापस हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अगर है तो बोलेगा ठीक है, ओके, एक रूल पास हुआ, सेकंड रूल की तरफ गया, सही है। तो 2,000 में से कितने कटने हैं, इतने इतने कटने हैं। और सॉरी, बैलेंस में से कितना इतना कितना है, 2,000 कटने, ओके, वो कट ऑफ होंगे। देन उसके बाद आपको एक ट्रांजैक्शन हैश मिल जाएगी। ओके, आपकी रसीद आपके हाथ में आ गई, आपके पैसे कट गए, एक स्टोर होगी आपकी वैल्यू येस पे कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है। देन उसके बाद आपका कार्ड वापस बाहर आ जाएगा, आपकी टिकट भी आपको मिल जाएगी, आपको आपका टिकट आईडी मिल जाएगी, सारा कुछ। तो इस तरीके से जो है ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही होती है। कोई भी लॉजिक, किसी भी किस्म की रूल्स, किसी भी किस्म की चीज़ें जो कि हम कम्युनिकेशंस करवाने के लिए यूज़ किए हैं ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट आपकी एप्लीकेशन के दरमियान में, तो वो होता है, उसकी है वो क्या चीज़ें हेल्प करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर हमारी हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मत सोचिएगा कि, या मैं ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हाँ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रू एंड फॉल्स, यस और नोस के लिए ही यूज़ होता है, नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें बेसिकली एक तो डिसीजन मेकर तो है, लेकिन हमारे साथ साथ ये हमें वैल्यूज ऑन चेन, ब्लॉकचेन के ऊपर वैल्यू स्टोर कराने के लिए भी काम आता है। जैसे कि कोई भी लॉजिक है, जैसे कि आपने अपना, आपका रिसर्च पेपर है, आप एक पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपने अपना रिसर्च पेपर को सिक्योर करवाना है, वो भी आप करा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डेटा अगर आपने ऑन चेन स्टोर कराना है, वो भी करा सकते हैं। नॉट टू मच, बट ये आप करा सकते हैं। ठीक है। वह अपनी हैशेस के अंदर, अपने एड्रेसेस के अंदर। ओके। तो इसीलिए जो स्मार्ट ये हमारे पास ब्लॉकचेन्स होती हैं, ये काफ़ी वाइडली आजकल यूज़ हो रही हैं, एंड इवन के इंस्टीट्यूशंस में यूज़ हो रही हैं, बैंकिंग्स में यूज़ हो रही हैं, सारे सिस्टम डिजिटल हो रहे हैं, और ये सारा जो डेटा होता है ना वो ओपन होता है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक हो गया। तो याजीब, अगर यहाँ पर आपने कुछ ऐड करना है, इससे पहले मैं एल्गोरिथम के एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताऊँ, प्लीज़ यहाँ अगर आपने कुछ बताना है तो काइंडली ऐड करें। थैंक यू। थैंक यू फहद भाई फॉर गिविंग अ चांस। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि फहद ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ बेसिकली होते क्या हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम बात करते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो आप डेली लाइफ के अंदर करते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी बैंक में जा रहे हैं, आप एक वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ तक कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उससे प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट मेरा होगा, इतना प्रॉफिट तुम्हारा होगा, या फिर 50-50% हमारा प्रॉफिट होगा। तो उस चीज को बेसिकली हमने क्या किया, हम पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे थे वो हम पेपर पे कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जब ब्लॉकचेन आई तो हमने क्या किया, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ले गए ऑन चेन, यानी कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे ले गए। जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे ले गए तो हमने इसका नाम रख दिया, क्या चीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, और उधर जो है पार्टनर्स जो है बहुत सारे हैं, हो सकता है मे बी पॉसिबल है 20 पार्टनर्स हो एक कंपनी के अंदर। अब हो क्या रहा है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, वो प्रॉफिट बराबर का शेयर हो रहा है सारे पार्टनर्स के अंदर। तो अब वहां पे क्या हो सकता है कि वहां पे या तो फिर एक तरीका तो यह है कि वो लोग एग्रीमेंट करें कि हम बराबर के शेयर करेंगे, किसी एक बंदे के अकाउंट में पैसे आएंगे और वो सबको बांटेगा, या फिर कंपनी के अकाउंट में आएंगे फिर वो सबको बांटेगा। और कंपनी के अकाउंट के अंदर अगर आएंगे, अगर कोई एक बंदा भी ये कह दे कि मैं साइन नहीं कर रहा और मैं नहीं चाहता कि पैसे अकाउंट से बाहर आए, तो वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
बिल्कुल ऐसी हैं कि अगर एक भी बंदा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बैंक अकाउंट से पैसे बाहर आए, तो आप सिंपल सा वहां पे क्या करेंगे, आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट बना देंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट यानी कि एक लॉजिक लिखी जाएगी, उस लॉजिक के अंदर सबकी परसेंटेज लिखी जाएगी, उन सबके एड्रेसेस लिखे जाएंगे, हर चीज ऑन चेन होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस होगा ना, वो बेसिकली कहाँ जाएगा, क्लाइंट्स को। अब क्लाइंट जो अमाउंट सेंड करेंगे वो किसी भी एक सिंगल पार्टनर को नहीं भेजेंगे, वो डायरेक्टली भेजेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अमाउंट रिसीव होगी, चाहे वो एल्गोज में हो, चाहे वो बिटकॉइन में हो, चाहे वो इथीरियम में हो, जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अमाउंट रिसीव होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ही आगे की ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और जिसकी जितनी परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब को उसकी अमाउंट उस पार्टनर को मिल जाएगी। तो बेसिकली जब यहाँ पर लॉजिक लिखी जाएगी, ये सारी ऑन चेन होगी, वेरीफाइबल होगी ब्लॉकचेन के ऊपर, और इस चीज को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकेगा इस चीज को, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकेगा। थैंक यू फहद, यू कैन कंटिन्यू। या थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच यासीर ने जिससे कि समझाया कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये बेसिकली एग्रीमेंट्स ही हैं, बेसिकली रूल्स ही हैं जो हम सेट करते हैं। एंड इसके ना ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है सिंपली, ठीक है। अगर हम एल्गोरिथम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि एल्गोरिथम में क्या चीज़ ऐसी है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं या हम करेंगे, सही है। तो बेसिकली देर आर टू मेन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन एल्गोरिथम, लाइक देर इज अ स्टेटलेस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप कह सकते हैं कि लाइट वेट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मेनली वैलिडेट ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज़ होते हैं। और वो जो है आपके किसी एक सर्टन पेमेंट रूल्स, अगर रूल्स कोई भी चीज़ें मैच कर रही होती हैं, जो जैसे कि मल्टी सिग्नेचर्स अप्रूवल्स हो गए, क्या होते हैं, कोई घबराने की चीज़ नहीं है। मैं ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करूँगा जो थोड़े से आपको डराएंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सेशन आगे लेंगे तो वहाँ एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ आपने घबराना नहीं, अभी आप वेट करें थोड़ा सा। तो मल्टी सिग्नेचर अप्रूवल्स हो गई, स्पेंडिंग लिमिट्स हो गई, तो वो इस तरीके के जो जितने भी हमारे इंफेक्शंस होते हैं वो स्टेटलेस कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर एलिमेंट के अंदर हैंडल कर रही होती हैं, ठीक है, वो कहते हैं उनको, सही है। बाकी हमारे पास सेकंड आता है स्टेटफुल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर लाइक which are like more advanced and used to manage DFs, DAO, DeFi protocols. So ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेटा स्टोर करता है और ब्लॉकचेन के ऊपर, सही है, इनका यूज़ करके हम ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो ग्लोबली हो, चाहे वो सबके लिए लोकली हो या इंडिविजुअल यूज़र के लिए लोकली हो। तो ग्लोबली और लोकली में भी फ़र्क होता है, जिसमें हम आगे आएंगे कि वो क्या चीज़ है ग्लोबल एंड लोकल। बेसिकली अगर मैं जो कि इसके अलावा हमारे पास जो एल्गोरिथम है ना, उसमें दो कंपोनेंट्स भी होते हैं। एक पहला अप्रूवल प्रोग्राम होता है जो कि मोस्टली हमारे रूल्स हो गए एंड जो रूल्स इन्फोर्समेंट होती है, जैसे कि ट्रांजैक्शन अप्रूव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो अप्रूवल नाम से पता लग रहा है ना, अप्रूवल प्रोग्राम है। तो इसी तरीके से एक ये हो जाता है। सेकंड हमारे पास क्लियर स्टेट प्रोग्राम हो जाता है, जो कि ऑन कंप्लीट, ये जो दो कंपोनेंट चलते हैं ना, ये ऑन कंप्लीशन के ऊपर चल रहे होते हैं। चाहे कुछ भी, कोई ट्रांजेक्शन हुई है या कोई भी फंक्शन पूरा हुआ है, और तो उसके बाद ये दो चीज़ें चलती हैं। तो क्लियर स्टेट भी ऑन कंप्लीट के ऊपर चल रहा होता है, जैसे कि ये जब चले जब एप्लीकेशन या कोई ऐसी चीज़ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज़ रीड हो रही हो या स्टेट क्लियर हो रही होती है। क्लियर स्टेट आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। अब बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको वेब 2 से समझाने की कोशिश करूँ, जो कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल आप लोग के लिए होगा। हम वेबसाइट्स बनाते हैं, अगर किसी का एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो कोई नहीं, मैं समझा रहा हूँ। तो वेबसाइट के अंदर हम सारा डेटा नहीं चाहेंगे कि हम यार सारा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर, सॉरी डेटाबेस के ऊपर लेके जाएं, ठीक है। हम चाहेंगे कि यार स्टेट्स में डेटा रुके थोड़ी देर के लिए, कुछ डेटा, वो डेटा बहुत छोटा सा डेटा है, वो डेटा शायद वो कैशियर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम डेटा नहीं चाहते कि वो सारा हम डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस की फजूल मेमोरी है उसको ख़राब करें या उसमें कोई इश्यूज लेके जाएं, या हम कंटिन्यूसली उसके अंदर जो है अपग्रेड कर रहे हो, ताकि तो कुछ भी मसला हो सकता है। अगर बड़े इन्वायरमेंट में कोई चीज़ टूट सकती है, कोई ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टेट में चीज़ें सेव करा देते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे ही उनका काम खत्म होता है, वो चीज़ फंक्शन जिसके लिए सेव हुई भी होती हैं लीप मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर,
तो वहाँ पर उनका काम ख़त्म होता है, देन उसके बाद वो ग्लेड हो जाती हैं या वो क्लियर हो जाती हैं। देन उसके बाद जब दोबारा होगी तो दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास अप्रूवल प्रोग्राम्स होते हैं, क्लियर स्टेट प्रोग्राम्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे को एनोलॉजी भी बड़ी फेमस है कि सिक्योरिटी गार्ड वाली एनोलॉजी में मैं बताना चाहूँगा कि आपने कहीं जा रहे हो, आपने किसी बैंक जाना है, ठीक है, बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड को पता है कि आपके पास आईडी होगी और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो आपको अंदर जाने देगा, अदरवाइज वो नहीं जाने देगा। उसको उसको रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो कोई भी बंदा आता है, अगर उसके पास ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अप्रूवेबल हैं, ठीक है, देन उसको उस बंदे को अंदर आने दो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो, फेल कर दो, बाहर बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो गेट के। तो सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम भी इसी तरीके का चल रहा होता है। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ से आगे जाएंगे, तो अगर यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को कोई भी सवाल है तो अनम्यूट करे अपने आप को एंड सवाल कर ले, ताकि दूसरे जो सवाल दूसरों को भी हल हो जाएगी इस तरीके से। यस, हम कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। काइंडली। कोई सवाल? सब आता है? I think Fahad, we can move forward. ओके, ओके, चल। ये एक तरीके का एग्जाम्पल है अप्रूवल कोड, आप देख लें। ये नॉन आर्क कोड है, हम आर्क कोड के पे जाएंगे और आर्क कोड, आर्क 4 क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन होगी आगे, तो वेट करें, समझ आएगी चीज़ें। तो हमारे पास यहाँ पर जो है, और बेसिक बताने के लिए नहीं है, आपको थ्योरी अंडरस्टैंड हो गई है, आपको पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको पता है ब्लॉकचेन क्या है, आपको पता है एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रही है, यू नो दी यू नो सारी चीज़ें क्या चीज़ें। अब मेन ये है कि यार, अब करना कैसे है, बनाना कैसे है क्या नहीं है, कोडिंग कैसे होती है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ न्यू होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन हमने आई गेस वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी, तो आई गेस आपने अगर वो चीज़ें देखी हैं सेटअप की, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई होगी ऑलरेडी। अच्छा फादनी, तो अगर अगर नई भी वीडियो शेयर हुई है तो हम आपके साथ कुछ वीडियो और शेयर कर देंगे। बिल्कुल, इस सेशन के बाद आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो कोई इशू नहीं। आप अपने पास, आपके पास दिन होंगे तो आप सेटअप करें उसको, जिसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि ये हमें जो इस वक्त प्रेक्विजिट्स हैं हमारे पास, वो VS कोड है। आप कर्सर भी यूज़ कर सकते हो, किरो भी यूज़ कर सकते हो। किरो न्यू है, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी यूज़ करना काफ़ी अच्छा है, फ्री है। कर्सर यूज़ कर सकते हैं। AI के साथ प्रोग्रामिंग करनी है, करें, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आजकल बड़ी कंपनीज भी आपको खुद फोर्स करती हैं कि आप यूज़ करें फॉर द बेटर कोड यूजेबिलिटी, कंपोजिबिलिटी के लिए। तो हमारी जो पाइथन, हमें एनवायरनमेंट के लिए पाइथन की ज़रूरत है। पाइथन आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, एटलीस्ट 3.12 प्लस से अबव जो है कोई भी यूज़ कर लें वर्जन, या एटलीस्ट 10 से तो अबव आप यूज़ करें, क्योंकि उसके नीचे जाएंगे तो जो न्यू अपडेट्स होती है ना, वो वहाँ पर नहीं, उस वर्जन के लिए नहीं होती। तो आपके पास पॉसिबली कोई ना कोई एरर आ जाएगा कि ये चीज़ ऐसे एनवायरनमेंट नहीं बना सकते, ये चीज़ यहाँ काम नहीं कर रही, ये चीज़ वैसे, तो इस तरह के एरर्स आएंगे तो आप परेशान होंगे। तो कोशिश करें कि न्यू चीज़ें, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इन सारे टूल्स की, वहाँ से टूल्स डाउनलोड होते हैं। सही है। तो हमारे पास पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन के साथ आते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पोइट्री है। पोइट्री क्या चीज़ है? पोइट्री मैं इस वक्त आप लोग के लिए जो है, हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग के पास अभी नहीं होंगी वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब बिल्ड इन आती हैं पाइथन के साथ, तो वही सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो पोइट्री बता देता हूँ, पोइट्री न्यू वे है, वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से ईजिली उसमें बिल्ड इन होती हैं, एंड वो प्रोडक्शन लेवल में भी आपको आसान करती हैं। एंड आपके पास बहुत सारे जो मसले होते थे जो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट में फील होते थे, वो चीज़ें पोइट्री जैसी एनवायरनमेंट्स के अंदर हमें फील नहीं होते। तो पोइट्री एक नई चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। इसकी भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। डॉकर, डॉकर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपका
कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं है ना, तो घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर्स, नॉर्मल लैपटॉप के अंदर भी ये चीज़ें चल जाएंगी सारी। डॉकर है। डॉकर हम बेसिकली जब का अपना लोकल नोड रन करेंगे एंड एक तरीके से सैंडबॉक्स बनाएंगे अपने सिस्टम के लिए हम, क्योंकि अभी डायरेक्टली हम मेन नेट पे नहीं जाएंगे, हमें लोकल नोड बनाने, टेस्टिंग करने के लिए, डीएम्स बनाने के लिए, तो डॉकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉकर एक तरीके कंटेनर्स, वो भी एक तरीके वर्चुअल कंटेनर आपको प्रोवाइड कर देता है, उसके अंदर ही सारा कुछ हो रहा था, एक तरीके की इमेज प्रोवाइड करता है चीज़ों की। तो ना कि आपके ग्लोबली हम चीज़ें छेड़ें आपके पूरे कंप्यूटर में, तो वो डॉकर कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक सेफ्टी है, ठीक है, और ज़रूरी है। तो अगर नहीं है तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, और नेक्स्ट सेशन में ये चीज़ें जो हैं, इस सेशन में ज़रूरत नहीं है डॉकर की, लेकिन नेक्स्ट सेशन में इनकी ज़रूरत होगी, तो आपको बिल्कुल बता भी देंगे। उसके अलावा गेट इंस्टॉल होनी चाहिए, गेट एंड गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बता दें एंड अपना काम करें एंड चले जाएं। नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग को कम्प्लीटली प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें सिखाएं फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, ताकि आप मार्केट में जो चीज़ें नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें सीखें। टीम में किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जब आप आगे जाके इंशाल्लाह स्टार्टअप अपने रन कर रहे होंगे, अपनी डीएस बना रहे होंगे, तो आप अपनी टीम्स बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पर उस टीम एनवायरनमेंट में, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में किस तरीके से काम करना होता है, क्या चीज़ें काम आती हैं, तो वो है गिटहब, गिट, ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं टीम डेवलपमेंट के अंदर। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टॉलेशन आपके पास होनी चाहिए। तो याजीब, यहाँ से अगर आपने कंटिन्यू करना। आई थिंक हम लोग डायरेक्ट कोड से कंटिन्यू कर लें। बिल्कुल, एक सेकेंड। स्लाइड को आगे कर दीजिए आप। या तो हम यहाँ पर जो है ना प्रोजेक्ट आपको बनाना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी सवाल है आपके यहाँ तक पहुँचने के, तो काइंडली हमें पूछ लें, क्योंकि यहाँ से हम सीधा डेवलपमेंट की साइड पे बढ़ेंगे, पाइथन की साइड पे बढ़ेंगे, एल्गोरिथम पाइथन की साइड पे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर सवाल है तो काइंडली यहाँ पर पूछ लें। ये वाली जो कमांड्स हैं, एक बार ये तो रन करके दिखाएं ना कम से कम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये कमांड्स हम अभी इसमें रन करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसके बाद जो हम्म। हमारा होगा ना, उसके अंदर हम बेसिकली एल्गो किट से लेकर आपके इंस्टॉलेशन से लेकर एल्गो किट में सब चीजें हम आपको करके दिखाएंगे। या यासीब, जब तक आप सेटअप करें, देन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पाइथन है ना हमारी, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जिसके पास ऑलरेडी पाइथन का एक्सपीरियंस है, पाइथन कोड थोड़ी सी डिफरेंट है। बेसिकली जो एल्गोरिथम पाइथन है वो एक तरीके का सुपर सेट है, या कह दो सब सेट है, ठीक है, ऑफ पाइथन, मेन पाइथन, जो कि एल्गोरिथम वर्चुअल मशीन्स के ऊपर चलने के लिए बना है। ठीक हो गया, एवीएम के ऊपर। जो कि अगर हम देखें 100% सेम है, सिमिलर चीज़ें, सिंटैक्स सेम है, सेमेंटिक्स सेम है, कंपैटिबिलिटी हमारी सारी सेम है एल्गोरिथम पाइथन की, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट है। अब जैसे कि आप यहाँ कोड देख सकते हैं, पाइथन का कोड भी लेफ्ट साइड पे दिख रहा है एंड राइट साइड के ऊपर एल्गोरिथम पाइथन का कोड भी दिख रहा है। तो देखें सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कुछ चीज़ें बस जो कि टाइप्स हो गई, जो बेसिकली लॉजिक्स है ना, वो चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखेंगी। तो बेसिकली ना यहाँ पर एक चीज़ है जो थोड़ा डिफरेंशिएट अगर हम और कर दें, तो पाइथन एक तरीके डायनेमिक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है, जहाँ पर पाइथन का कोड है, इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेटर के पास जाता है इस तरीके से। जैसे कि हमारे पास अदर लाइब्रेरी, अदर लैंग्वेजेस हैं, C++ हो गई, जावा हो गई, सो उनसे थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन को ना पूरा का पूरा इंटायर कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पाइथन लाइन बाय लाइन और पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ करके वो चीज़ें वहाँ पर मैनेज कर रहा होता है, ठीक हो गया। लेकिन सेकेंड अदर हैंड पे हमारे पास जो एल्गोरिथम पाइथन है वो स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। क्यों है स्टैटिकली? क्योंकि जो एवीएम है ना वो स्टैटिक है, ठीक है, वो स्टैटिकली टाइप्ड है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ना मशीन कोड
उसके लिए ज़रूरी है समझना, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है। जो कि जिसको एवीएम बाइट कोड जो हम कन्वर्ट होता है जिसके अंदर, वो एवीएम का जो है वो हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं समझता, जैसे कंप्यूटर है। अब हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, ऐसे ही है, वो 0 1 के ऊपर चलेगा। हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो कन्वर्ट होती हैं, देन उसके बाद वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, मैं नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो है चीज़ें वो आगे परफॉर्म होती हैं। तो उसी तरीके से एवीएम भी यहाँ पर हम लिखते हैं एल्गो एंड पाइथन का कोड, वो टील के पास जाता है जो कि एग्जीक्यूटिव एल्गोरिथम लैंग्वेज है, ठीक हो गया। ट्रांजेक्शन्स के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल पाइथन कोड में लिखते हैं वो टील में कन्वर्ट होता है कंपाइलिंग के बाद, देन एग्जीक्यूट होती है वो टील लैंग्वेज एवीएम के अंदर, ठीक है। एवीएम उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, वो चीज़ें आगे रन हो रही होती हैं, ठीक हो गया। तो एवीएम मैंने बताया, जैसे एवीएम खुद स्टैटिकली टाइप्ड है, उसका जो उसका स्टैक बाय वर्चुअल मशीन है वो, तो इसलिए जो वो अंडरस्टैंड करता है जिसमें वो बना है, तो हमें भी वो ही उसको फीड करना पड़ेगा टू परफॉर्म समथिंग, ऑलराइट। तो इस तरीके से एक और हमारे पास एग्जांपल है कि वो किस तरीके से काम कर रहा था यहाँ पर ना। पाइथन कोड जो टील में कंपाइलिंग हो रही होती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से रन टाइम में एडिटिंग करने का मिल जाता है ऑप्शंस, कि जब हम कुछ रन कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसी के दरमियान में आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कोई एरर आ जाएगा ना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं बिल्कुल जो बताएंगे। बाकी हम यहाँ पे पूरा कंपाइलर यूज़ हो रहा होता है टील के बाद, तो वो सारी चीज़ें कंपाइल कर रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है, तो आसानी भी है, बहुत सारी बहुत बहुत आसानी है इनकी वजह से। सो हम आगे बढ़ेंगे। पाइथन कैसा है, हम पाइथन 0 से बिल्कुल हर चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, हम वही पढ़ाएंगे जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि लर्न व्हाट मैटर। तो हमारे पास वेरिएबल फंक्शन कंडीशंस आ जाती हैं, एंड हमारे पास जो एल्गोरिथम का जो कोड होता है वो ओप्स के अंदर होता है। सो जिसमें सारे ओप्स के जो 4 पिलर्स होते हैं हम उसका यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमने ये किया है स्टार्टिंग में आपको वेरिएबल फंक्शन कंडीशन, तो अभी हम बताएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, रन करके बता देंगे। लेकिन जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो हम साथ साथ बताएंगे जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या सेकंड क्लास जो आपका इसके बाद सेशन होगा उसके अंदर आपको इजीली अंडरस्टैंड वहाँ पर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम सारी चीज़ों की, ठीक है। तो याजीब, एवरीथिंग इज सेट अप ऑन योर एंड, सो yes. ओके ओके, मूव ओवर टू यू, जस्ट गिव मी, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Okay guys, we don't have much time, so कोड हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, हम जस्ट आपको उस कोड को पढ़ाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें एल्गो किट के ऊपर मूव करना है, और एल्गोरेंट के लिए जो जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के इंस्टॉलेशन हम वहाँ पे करके दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, डॉकर इंस्टॉल करनी होगी, गिट आपको इंस्टॉल करनी होगी, और जो WSL है, जो विंडोज के यूजर हैं उनको WSL के इंस्टॉलेशन करनी होंगी। तो बेसिकली उसके हम फिर देन उसके बाद हम एल्गो किट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मैं जस्ट पाइथन का कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और हम उसको नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल, या जूम करना पड़ेगा मुझे? थोड़ा सा जूम कर दें उसको तो बेटर होगा, सबको दिख जाएगा। आप सही है? बिल्कुल आप सही है, आ रहे हैं? तो बेसिकली हम सबसे पहले किस चीज पे जा रहे हैं, वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बेसिकली सिंपली क्या होते हैं, जो कि एक डाटा को स्टोर करते हैं अपने पास। वो क्या करेंगे, वो एक वेरिएबल का हम नाम लिखेंगे, क्योंकि ये पाइथन है, हम सिंपली हमने क्या लिखा, क्वाइन। अब ये जो क्वाइन का वेरिएबल है बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये होल्ड कर रहा है 10 को। 10 कुड बी एनीथिंग। अगर हम एल्गो की बात करें तो वेरिएबल क्या करेगा, वो क्या काम करेगा, जो भी बैलेंस आ रहा होगा यूजर का हमारे पास, हम उसको कहाँ पे स्टोर कराएंगे, एक वेरिएबल के अंदर। जिस तरह अभी हमने सिंपल पाइथन में लिखा हुआ है समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक क्वाइन है, उस वो क्या होल्ड कर रहा है, एक क्वाइन का वेरिएबल है, और वो अपने पास स्टोर कर रहा है 10 को। अच्छा जी, क्योंकि इस वक्त ये जो क्वाइन का वेरिएबल है ये इम्यूटेबल नहीं है, तो हमने क्या किया,
हमने नीचे आके इस कॉइन के वेरिएबल को अपडेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कोई न्यू कॉइन आता है, कोई भी मुझे यूजर जो है कुछ अमाउंट सेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल 5 एल्गोस मुझे सेंड कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि वो ये 5 एल्गोस अपने पास ऐड कर लेगा। अब मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ। पहले मैं नीचे वाला कोड सारा कमिट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक प्रिंट की और लिख रहा हूँ, प्रिंट। अच्छा, कोडिंग में सबसे सबसे जो चीज आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो भी प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 10 असाइन किया इसको, देन हमने इसको नीचे आके सेकंड लाइन में प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, क्या आप लोग चैट में बताएं, और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा ये भी आप लोग चैट में बताएं, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। सो आई शुड क्लियर। तो बेसिकली अब हम सिंपली सी कमांड चलाएंगे पाइथन 3, और हमारे पास फाइल का नेम क्या है, अलग्रैंड पाइथन। अच्छा, ये जो कोड है हम आपके साथ गिटहब का लिंक शेयर कर देंगे इस कोड का। सिंपल, आई थिंक आई डिड नॉट सी। सो नाउ यू कैन सी 10 एंड 15। हुआ क्या कि ये जो 10 था जो कि इस वेरिएबल में स्टोर हुआ था, जब हमने प्रिंट करवाया तो यहाँ पर क्या वैल्यू इसने हमें रिटर्न करी, 10। जब हमने इसको यहाँ पे अपडेट करवाया तो हमें क्या वैल्यू मिली यहाँ पे, 15। अगर मैं इस प्रिंट को नीचे ले जाऊं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन नीचे लेकर गया हूं, तो अब हमें क्या मिलेगा, दोनों पर 15। क्यों? क्योंकि एज आई सेड टू यू कि ये क्या करता है, कोड जो है बेसिकली हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे ही कोड एक लाइन ये ऊपर आया तो इसने क्या किया, इसने कॉइन की वैल्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब जब भी कॉइन को कॉल करेंगे नीचे आकर, तो उस वक्त हमेशा ये 15 ही रिटर्न करेगा, जो कि न्यू वैल्यू असाइन हुई होगी इसको। सो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। एक सेकंड, तो यहाँ पर हमने सीखा वेरिएबल, ठीक है। सही। अब वेरिएबल क्या होते हैं, अगर मैं इसको एक नॉलेज, जिसको अगर न्यू है तो उसको बता दूं। जो वेरिएबल्स एक तरीके से आप सोच सकते हैं कंटेनर्स हैं जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आपकी मदर हैं, आपकी अम्मी ने, आप किचन में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे बॉक्सेस देखते हैं, उसमें बॉक्सेस के बाहर नाम लिखे हुए अगर होते हैं, नहीं होते, कोई बॉक्सेस हैं दूर से दिख भी रहे होते हैं, या तो लेट्स सपोज उसमें नाम, हमारे घर में चिट लगी होती है भाई कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स सपोज वहाँ पर शुगर का एक जार पड़ा हुआ है, वहाँ पर मसाले का एक जार पड़ा हुआ है, वहाँ सॉल्ट का एक जार पड़ा हुआ है। तो हमारे उसमें लिख रहा है कि यार उसमें नाम लिखा हुआ है कि ये जो है, उसका लेबल लगा हुआ है बेसिकली कि ये चीज़ उसकी है। इसके अंदर जो टाइप हमें पता है कि उसके अंदर किस तरीके की चीज़ें हैं, उसमें अगर वो शुगर लिखा है उसमें शुगर होगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो जो बॉक्स के अंदर, जार के अंदर चीज़ें हैं ना, वो चेंज हो सकती हैं। हम शुगर फेंक के उसमें सॉल्ट भर देंगे एंड बाहर लेबल लगा देंगे सॉल्ट का, तो चीज़ अपडेट हो गई। हम 100 शुगर के अंदर उसको आधा फेंका, उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो वेरिएबल्स अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर जेएस का कॉन्सेप्ट वाले बैठे हुए हैं, टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट वाले बैठे हुए हैं, तो उनको ये चीज़ें पता होंगी वो ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं। तो बेसिकली ये है। या यस यस। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स है। तो हम बेसिकली अब हम बढ़ रहे हैं आगे इफ एल्स की कंडीशन के ऊपर। अब इफ एल्स जो कि सिंपल सी चीज है, अगर ये नहीं तो ये। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से जा रहे हैं, अगर आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस वक्त आपको कहीं जाना है और आपको जरूरी जाना है, तो आपके पास एक कंडीशन तो ये है कि आपके पास गाड़ी हो। अगर गाड़ी आपकी खराब हो जाती है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, एक उबर करवाएंगे और उसके अंदर बैठ के चले जाएंगे, यानी कि लेकिन आपको जाना है। तो इफ एल्स यानी कि इफ अगर ऐसा हो तो ये, अगर अगर वो चीज ना हो तो फिर कुछ भी, तो फिर कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक इफ एल्स की कंडीशन बनाई वोटिंग के लिए। हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया वो वोटिंग के लिए। हमने यहाँ पर एक क्या किया, वेरिएबल बनाया जिसकी हमने वैल्यू रखी 16। हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी, इफ एज
इफ एज अगर इफ एज अगर ज्यादा है 18 के बराबर है, इक्वल टू का मतलब है 18 के बराबर, और इसका मतलब है 18 से ऊपर, 18 है या फिर 18 से ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर क्या रिटर्न कर दे, यू कैन वोट, यू आर एबल टू वोट। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या कर सकता है, कोई भी अगर वोटर है और उसकी एज 18 से ज्यादा है तो उसको वोट करना अलाउ है। अगर उसकी एज 18 से नीचे है, चाहे वो 1 साल का है, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, जो बस अगर वो 18 साल से नीचे है, अगर वो एक दिन भी नीचे है ना 18 साल से, तो उसको क्या होगा, टू यंग, यू आर नॉट अलाउड टू वोट। तो सिंपल सा हम जल्दी से कोड चलाकर देखते हैं, वी हैव जस्ट 3 मिनट्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, सिंपल सा हम उसी फाइल को लेते हैं। टू यंग, इसने क्या रिटर्न किया, इसने हमें क्या प्रिंट करके दिया, टू यंग, क्योंकि यहाँ पर जो भी एज थी वो थी 16, अगर हम यहाँ पे इसको 19 कर दें, नाउ हम अगर हम इस कोड को रन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यू कैन वोट, यानी कि अब आपको ये अलाउ है वोट करना, अब आप वोट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आगे हमारे पास जो कोड है, आई थिंक, हाँ, अब हम आगे जा रहे हैं फंक्शंस के ऊपर। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रही तो हम बेसिकली एल्गो किट पर जाएंगे तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छा, हम बेसिकली फंक्शंस, अब हम फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेटर है, हम क्या कर रहे हैं, उस एक बटन है, हम उस बटन से वेटर को बुला रहे हैं, हम बटन दबाते हैं, वेटर आ जाता है हमारे पास, और वेटर आके पूछता है सर आपका क्या ऑर्डर है। रेदर देन कि हम बार बार वेटर के पास जाएं, हम बार बार एक नए वेटर को बुलाएं, एक ही वेटर हमारे पास है और हम उसको रीयूज कर रहे हैं बार बार, कि वो आता है हमसे ऑर्डर लेकर जाता है, वो आता है हमसे ऑर्डर लेकर जाता है जब भी हम बटन दबाते हैं, रेदर देन कि हम बार बार उसको कॉल करें कि तुम आओ हमसे ऑर्डर लेकर जाओ। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो डिफ है, ये डिफ फंक्शन को डिफाइन करता है कि हम ये फंक्शन बना रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सिंपल सा एक डिफ लिया जो कि फंक्शन है, हमने फंक्शन की वैल्यू, हमने फंक्शन किस चीज का फंक्शन बना रहे हैं हम, स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर का। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने सिंपल सा काम किया कि हमने इसके अंदर एक आर्गुमेंट ले लिया जिसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, एक्स, एक्स के अंदर एक्स एक वैल्यू अपने पास स्टोर करेगा जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो क्या करेगा, एक वैल्यू स्टोर करेगा, और वैल्यू स्टोर करने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, उस वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। सिंपल सा काम क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर अगर हम इस कोड को सिंपल से चला के देखते हैं तो कर क्या रहा है, अब इसने क्या किया, फोर फोर द, इसने क्या किया, इसने एक, हमने यहाँ पर इसको कॉल किया, प्रिंट करवाया, प्रिंट के अंदर ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया, 4 4 16, इसने इसको मल्टीप्लाई किया 4 को 4 से, देन उसके बाद 7 को 7 से, और क्या रिटर्न कर दिया, 16 वैल्यू। और 49। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको ये कोड गिटहब की रेपोज सब प्रोवाइड कर देंगे, तो आप ये खुद से प्रैक्टिस करें अपने पास, एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, और सामने सामने, क्योंकि ये आज का हमारा थ्योरी था थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा सा हमने आपको सेटअप करवाना था। तो आप एनवायरनमेंट को अपने पास सेटअप करें, आपको वीडियोस इस सेशन के बाद जेवेरा की थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगी, एंड उसमें सारा कुछ, उसमें थोड़ा कुछ छोटी छोटी वीडियोस होंगी, उसको देखें, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें, एंड द एनवायरनमेंट एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में सेटअप सबके पास होना चाहिए, हम देखेंगे सबका, सबसे पूछेंगे, एंड देन हम सीधा एल्गो किट के ऊपर काम करेंगे। तो वहीं पर आपको पाइथन भी अंडरस्टैंड हो जाएगी, वहीं पर पाइथन में क्या नई चीज़ें हैं, आर्क 4 क्या होता है, एंड कल मैं आर्क 4 के हवाले से, जो ना हमारी नेक्स्ट सेशन होगा, आर्क 4 के हवाले से सवाल करेंगे, तो काइंडली उसको थोड़ा सा देख कर आइएगा। एंड अगर आप लोगों में से कोई सवाल हैं तो काइंडली प्लीज़ अभी हमसे पूछें, एंड हम आगे बढ़ते हैं।
कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? या मोहित प्लीज गो अहेड। जिस तरह हम इथेरियम पे रिमिक्स का आईडी यूज करते हैं वो तो सारा क्लाउड बेस्ड है, इसका क्लाउड बेस्ड नहीं है? नहीं, अभी तक इन्होंने कोई क्लाउड बेस बनाया नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये लोग पाइथन यूज कर रहे हैं, तो अभी तक इन्होंने कोई ऐसा क्लाउड बेस बनाया नहीं है, क्योंकि ये लोग एल्गो किट इन्होंने बनाई है, जो कि एक तरीके से आप फ्रेमवर्क कह लें तो चलाने के लिए। तो अभी तक इन्होंने रिमिक्स जैसा कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि रिमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, रिमिक्स का जो बनाई गई है बेसिकली वो इथीरियम के लिए बनाई गई है प्योरली। तो इथीरियम के ऊपर, क्योंकि इथीरियम की जो लैंग्वेज है ना सॉलिडिटी, वो प्योर इथीरियम और इथीरियम कंपैटिबल चेन्स के लिए बनाई गई है। अब एल्गोरेंड जो यूज कर रहा है वो पाइथन यूज कर रहा है और टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहा है। बेसिकली ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ऑलरेडी सर्वर साइड के ऊपर यूज हो रही थी, तो इस वजह से अभी तक तो इन्होंने रिमिक्स जैसा कुछ भी नहीं बनाया। और ये जो डॉकर इंस्टॉल करते हैं, जब ये डॉकर इंस्टॉल होते हैं तो हम इसमें क्या किस तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल में बड़ा मसला आता है अगर हम कोई नई चीज इंस्टॉल करते हैं तो। इन्वायरमेंट वेरिएबल है मतलब सबसे किस चीज का यानी मसला आता है इन्वायरमेंट में? यानी कि वीएस कोड में अगर कोई नई चीज इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो वो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल खराब हो जाते हैं, लोकेशन उसकी चेंज हो जाती है। लोकेशन तो चेंज नहीं होती है, आई थिंक कभी सम टाइम हो जाती है, लेकिन आप जाके उसको वो एरर देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम आती क्या है। तो अगर आप दिखा देंगे तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हमें। या ग्रुप में आप बिल्कुल ये सब चीज़ें हमें बता सकते हैं, तो ठीक। वहाँ पर आपको हम हेल्प कर देंगे। यस, एनीवन एल्स, आप किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, हमारा टाइम ऑलरेडी अब हो चुका है, एंड जिसको जाना है वो यहाँ से जा सकता है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एल्गोकेट होगी एंड डायरेक्ट, तो वो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वहाँ सारा कोड होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो आप लोग से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। Thank you everyone for joining. I will also be sharing the recordings and the slides for you guys to review accordingly.